हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। एरीज राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है 20 to 30 जून। वेट अ सेकेंड। So let's see. ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एंड गाइस, मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप अपनी एनर्जीज ऑलरेडी खुद भी जानते हो। सो आपकी साइड पर देखो, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी सिचुएशन में अपनी साइड से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है आपकी लाइफ में। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप है, आपको बहुत इंटेंस फील होता है, बहुत ही बहुत ज़्यादा आप इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स रखते हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इसमें अपनी साइड से बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा वर्क किया है अभी तक। बट अभी आप इस तरह हो कि नहीं, अब मैं नहीं चाहता इस कनेक्शन के लिए वर्क करना, या इस कनेक्शन पर या इस रिलेशनशिप के साथ इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना अब मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट स्टिल आप इस डायरेक्शन को देख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टिल आप इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो पॉसिबली, या कहीं ना कहीं देख रहे हो, ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, मैं ऐसे कह सकती हूँ। लेकिन आपकी साइड से एक ऐसा डिसीजन दिख रहा है कि अब आप नहीं चाहते इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अपनी साइड से पार्टिसिपेट करना, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना। इवन कि आपने अभी तक इसमें बहुत अपनी साइड से एफर्ट्स डाली हैं। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो, यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के सामने कुछ चॉइसेस हैं पॉसिबली, एंड ये पर्सन एक सही चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक ये किसी सही पर्सन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी ऐसे पर्सन को चूज करना चाहते हैं जो कि इनकी वैल्यूज पर पूरा उतरे, जो हर लिहाज से इनके हिसाब से सही हो। ये किसी ऐसे शख्स को चूज करना चाहते हैं जो इनके हिसाब से पूरी तरह से सही हो, हर लिहाज से सही हो, उसी को ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही चॉइस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉसिबली कि इनके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इनकी वैल्यूज पर, इनकी जो इनके लिहाज से हम कह सकते हैं, इनके लिहाज से जो पर्सन परफेक्ट हैं, ये उसको चूज करेंगे। सो ये अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पर्सन है जो इनके लिहाज से परफेक्ट हैं। फॉर द कनेक्शन देखिए, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके ओके ओके, सो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। आप मुझे यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप इस कनेक्शन से बाहर आ जाओ। या डेफिनेटली इवन कि आप यहाँ फीलिंग्स रखते हो इस कनेक्शन के लिए, इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप इस कनेक्शन से बाहर आ जाओ, इस कनेक्शन से निकल जाओ किसी तरह से, ये आप कोशिश कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रीज़न है, डेफिनेटली इसका रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसा कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप किसी तरह से बस इस कनेक्शन को छोड़ दो, इससे बाहर निकल आओ। ओके, सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर एरीज। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी वीकली टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। ओके 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 ओके,
यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है, द डेथ का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है। ओके ओके सो इस पर्सन के सामने जो ऑप्शंस हैं, जो कह सकते हैं कि जो चॉइसेस हैं इस पर्सन के सामने, जो ऑप्शंस हैं बेसिकली उनमें से एक आप भी हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऑप्शन इनके सामने आप भी हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिहाज से एक अच्छी चॉइस हो। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ आप एक सही चॉइस हो या आपको चूज़ कर सकते हैं, बट आप अब इस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हो। बिकॉज मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप इस तरह हो कि मैं किसी की चॉइस बनना नहीं चाहता। लाइक आप इस तरह हो कि आप इस तरह हो कि कोई मुझे ऑप्शंस में रखकर चूज़ करे, मैं ऐसा नहीं चाहता। आप इस तरह हो कि अगर कोई आपको अगर कोई आपको इस तरह कह सकते हैं कि कोई आपको सीरियसली अपने लिए चूज़ करे, वो अलग चीज़ है। आप इस तरह हो कि मुझे ऑप्शंस में रखकर कोई चूज़ करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। मुझे वैसे ही कोई चूज़ करे, मेरे साथ वैसे ही कोई आना चाहे, ऐसा तो मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई ऑप्शंस में रखकर अपने सामने चूज़ करेगा, सो ऐसा मैं नहीं चाहता। लाइक आप किसी की ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो। सो इससे पहले कि ये पर्सन आपको चूज़ करें या चूज़ करने वाले हों, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हो इनके चूज़ करने से पहले ही। द डेथ का कार्ड है, आप इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से छोड़ रहे हो। बिकॉज मैं अगेन कहूँगी कि आप किसी के ऑप्शंस नहीं बनना चाहते। आप चाहते हो कि कोई आपको अगर सिलेक्ट करे तो लाइक पूरे दिल से सिलेक्ट करे, कोई ऑप्शंस में रखकर आपको इस तरह जज करने के बाद सिलेक्ट ना करे। सो इसलिए पॉसिबली आप जो है वो किसी के ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, इसलिए आप इस कनेक्शन से बाहर आना चाह रहे हो। आप इस तरह हो कि मैं इस कनेक्शन में अब मज़ीद नहीं रहना चाहता, मुझे इस कनेक्शन से बाहर आना है। एंड पॉसिबली ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको ही चूज़ करें। बिकॉज इस पर्सन को इस पर्सन ने जो जज किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को आप एक सही चॉइस लग रहे हो, आप एक परफेक्ट चॉइस लग रहे हो, तो ये आपको चूज़ करने वाले हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो। सब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। सो अगर आप खुद से किसी चीज़ को लेकर अपने आप से किसी चीज़ को लेकर झगड़ रहे हो तो आपको खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप को फॉरगिव कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। और अगर आप किसी और पर्सन को लेकर जो है वो झगड़ रहे हो, किसी और पर्सन से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो उस सिचुएशन से, अब आप उसको फॉरगिव नहीं करना चाहते हो, उसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप खुद को भी फॉरगिव कीजिए और जो दूसरे लोग हैं उनको भी फॉरगिव कीजिए। क्योंकि दूसरों को भी माफ़ करना और खुद को माफ़ करने से आप जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। फॉरवर्ड मूव कर पाओगे जब ही आपको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प मिलेगी, जब आप खुद को और दूसरे जो लोग हैं जिनसे आप पॉसिबली हर्ट हुए हो उनको आप फॉरगिव करोगे, तभी आपको हेल्प मिल सकती है आगे मूव करने के लिए। सो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है खुद को और दूसरों को माफ़ करने की। सेकंड मैसेज है बैलेंस, वन पर्सन इज गिविंग टू मच इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई एक पर्सन ऐसे है जो इस रिलेशनशिप में अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। पॉसिबली आप हो सकते हो, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी तक इस कनेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, बट अब इस तरह है कि अब आप जो है वो एफर्ट्स डालने से खुद को रोक रहे हो। पहले से तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे थे, लेकिन पॉसिबली अब आप इस सिचुएशन में मज़ीद एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। यहाँ पर भी आपको यही मैसेज मिला है कि बैलेंस कीजिए। वन पर्सन, कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि दूसरे पर्सन उतना नहीं दे रहे। तो इक्वल गिव एंड टेक रखिए। जितना आप इस कनेक्शन में दे रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि सामने वाले पर्सन जो आपके साथ कनेक्टेड है वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर इतना ही सीरियस हो और वो भी इतना ही इस कनेक्शन में दे रहे हों। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने हिस्से का वर्क कर दिया। मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली हैं अभी तक इस कनेक्शन में। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने हिस्से का जो वर्क है, अपने हिस्से का जो काम है वो कर दिया है। अब जो है वो खुद ही ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी होगी, खुद ही एक फ्लो में जो है वो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, खुद ही सारी सिचुएशन आपके लिए ठीक होती जाएगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हों और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। सो आप बेटर समझते हैं कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं।
जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय।